भगवान बुद्ध ने कहा है कि हे मुमुक्षु, हे भिक्षुओं, इस संसार में दो चीज़ें दुर्लभ है। ये बात ध्यान देने योग्य हैं। कहते हैं इस संसार में दो चीज़ें दुर्लभ हैं। पहली चीज़ है मनुष्य का जन्म और दूसरी है सच्चे धर्म का उपदेश श्रवण करना। धर्म का उपदेश, शांति की बात श्रवण करना, ये दुनिया में दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन तो मिल गया, लेकिन अब उसमें हमें सही ज्ञान न मिले, सही रास्ता न मिले, सही बोध न मिले और संतों की वाणी न मिले तो पता नहीं हम कहाँ भटक जाएंगे। शराब, कबाब, मांस, मछली, पूरा सर्वत्र संसार में कुसंग फैला हुआ है और ये कुसंग में भटक करके पता नहीं आदमी कहाँ चला जाएगा। कुसंग से बचने का एक ही उपाय है और वह है संतों का सानिध्य, सद्गुरु के उपदेश। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि सद्गुरु वचन सुनो हो संतों। सद्गुरु कहते हैं कि उठो, जागो और ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्त वराणि बोधत। उठो, जागो और संतों के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ और इसी जीवन में आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास प्राप्त करो। आत्मविश्वास चाहिए, सेल्फ रेफरेंस, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान और आत्मसंयम। दीज थ्री, ये तीनों आदमी को शक्ति संपन्न बना देते हैं, महान बना देते हैं। क्या क्या बना देते हैं? आत्मविश्वास, आत्म संयम और आत्म ज्ञान। ये तीन चीज़ें कहाँ मिलती है? संतों के पास, गुरुजनों के पास। सत्संग में आते हैं, धर्म सभा में जाते हैं, ज्ञान की बात सुनते हैं, लेकिन सुनते तो है लेकिन सुन करके खिसक जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है, सुनी मति जाहु सरक। सुनो सतुपदेश सुनो, लेकिन खिसक के कहीं मत चले जाओ। एक सेठ था तो वो संतों के पास आश्रम में रोज जाता था और सुबह सुबह सत्संग होता, प्रवचन होता। जो बड़े महात्मा थे, गुरुजी थे, वे प्रवचन करते तो सेठ जी आगे में जाके बैठ जाते और बहुत पब्लिक होती, लोग होते, तो घंटों प्रवचन चलता। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। एक दिन उस सेठ जी का 15 साल का बेटा वो बुलाने आया। सत्संग प्रवचन हो ही रहा था, उसी परेड में, उसी क्रम में वो लड़का आता है और पिताजी से आगे में बैठा था वो सेठ कहता है, पिताजी घर में कुछ इमरजेंसी काम है, आपको घर में बुला रहे हैं, मम्मी बुला रही है। वो सेठ जी कहे अच्छा ठीक है चलो। वो लड़का कहता है, पिताजी आप चलिए, मैं आया हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। वो बैठ गया, वहीं पर पलथी मार के बैठ गया। कहता है, पिताजी आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। गुरुजी बोल रहे हैं और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, थोड़ा मैं सुन लूँ। तो वो सेठ जी कहते हैं कि चलो चलो, सुनना नहीं है, यहाँ से चलो जल्दी। तो कहता है, नहीं पिताजी हम थोड़ा सुन लेते हैं तब जाके जाएंगे। सेठ ने कहा, नहीं चलो। गुरुजी ने कहा कि देखो सेठ जी, छोड़ दो इसको, थोड़ा सुनने दो, बच्चा है, आया है पहली बार, अच्छा लग रहा है तो सुन लेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसका भी भाग बन जाएगा, बढ़िया। तब सेठ ने कहा, गुरुजी आप क्या जाने, ये बच्चा है, इसका हृदय अभी कोरा कागज है, साफ है, पवित्र है। इस पर यदि कहीं आपका रंग चढ़ गया, आपके सदुपदेश ज्ञान की बातें ये श्रवण कर लिए और ये फिर भक्ति करने लग गए, दान धर्म करने लग गए, तब तो हमारा व्यापार बट्टा सब चौपट हो जाएगा। हम तो दुकान है हमारी बड़ी, हम आते हैं यहाँ पर तो लोग हमारी दुकान में जाते हैं कि सेठ जी धार्मिक है तो हमारी दुकान चलती है बढ़िया, इसीलिए मैं बैठता हूँ।
और मैं जब यहाँ से उठता हूँ तो सब पल्ला झाड़, यहीं सब झाड़ के जाता हूँ। तो गुरुजी मैं तो मजबूत हो चुका हूँ, मैं सुनते सुनते मजबूत हो चुका हूँ, मेरे पर कोई पल्ला पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये बच्चा है, कहीं इस पर रंग चढ़ गया तो फिर हमारा क्या होगा। वो लड़का को बैठने नहीं दिया, उसको लेके चला गया। तो कबीर साहब कहते हैं सुनी मति जाहू सरक। सत उपदेश लोग सुनते हैं, ज्ञान की बात सुनते हैं, लेकिन कैसे सुनते हैं। वो किसी भौतिक लोभ, लालच, सम्मान, प्रतिष्ठा, दुकान चले, लोग धार्मिक व्यक्ति कहे, लोग धर्मात्मा कहे, इसीलिए लोग माला पहन लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, राम राम जो है ना, राम नाम लिखा हुआ चादर पीला ओढ़ लेते हैं बढ़िया, और बढ़िया से चंदन टीका लगा लिए, मंदिर में चले गए। लोग कहते हैं बस देखो कितना बढ़िया, अच्छा बहुत धार्मिक है, बहुत पुण्य आत्मा है। लेकिन दुकान में गए तो वहाँ जेब काटते हैं, वहाँ पर मिलावट बाजी, घूसखोरी, डुप्लीकेट काम। तो ये सदुपदेश का कोई इसका अर्थ नहीं है। सदुपदेश क्या है। सदुपदेश क्या है। सदुपदेश है कि हमारी रहनी पवित्र हो, आचरण, सतवाणी, सद्भावना और सत अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाना। हमारी वाणी सत्य हो, हमारा आचरण सत्य हो, हमारी भावना सत्य हो और हमारे कर्म सत्य हो। ये चारों जब सत्य हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो सचमुच हम सत्संग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और गुरु की बात सुन रहे हैं। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु वचन सुनो हो संतो। हे संतों, हे लोगों, सद्गुरु के वचनों को सुनो, ज्ञान को सुनो, उपदेश को सुनो और जीवन में धारण करो। जीवन में जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से संतों के पास जाता है, मंदिर में जाता है, आश्रम में जाता है और श्रद्धा भाव से शांत हो करके बैठ जाता है, और जो गुरुजन संतजन कहते हैं उन बातों को श्रवण करता है, सुनता है, तो तत्क्षण उसी क्षण उसको शांति मिलने लगती है, उसको ज्ञान मिलने लगता है, उसका भाग बदलने लगता है, उसकी तकदीर बदलने लगती है। कैसे हम लोग प्रयोग करें। कभी देखे होंगे जब गुरु जी के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं और एकदम शांत हो करके हम जब बैठ जाते हैं, ज्ञान की बात श्रवण करते हैं, सुनने लगते हैं, तो एकदम सिर हल्का हो जाता है, मत्था हल्का हो जाता है, हृदय पवित्र होने लगते हैं, मन एकाग्र हो जाता है और सारे भीतर की बुराई ये सब खोने लगते हैं, गलत विचार वो छटने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है मुख दीखत पातक हरे, परसत करम बिलाय, बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिलाए। को वर्णव मुख एक की, तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक, शेष महेश न कही सकत। यहाँ पर रामायण में गोस्वामी जी संतों के उपदेश, संतों की वाणी, संतों के पास जाने से क्या लाभ होता है, बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? मुख दीखत पातक हरे, पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा, संत आत्मा के पास जाते ही, मुख देखते ही, दर्शन करते ही क्या होता है? पातक हरे। पातक कहते हैं पाप को। आदमी का पाप छटने लगता है, मिटने लगता है। लोग जाते हैं ना, कहते हैं कि गुरुजी, साहब जी, हम आए हैं दर्शन करने के लिए। आश्रम में संतों के पास क्यों जाते हैं? पहली बात, पहला लाभ होता है दर्शन। इसीलिए कहते हैं दर्शनम प्रथमम द्वारम दर्शनम मुक्ति लक्षणम। मुक्ति का लक्षण, भक्ति का लक्षण ये है कि सर्वप्रथम पवित्र आत्मा, संत आत्मा के सुबह सुबह दर्शन हो जाए। सुबह उठ करके संतों के पास जाएं और दर्शन कर ले, बंदगी कर ले, पाँव छू ले, तो समझिए कि आज आपका बोहनी, आपका भाग, हमारा भाग उदय हो गया, बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। तो
यहाँ सदगुरु कहते हैं कि मुख दीखत पातक हरे। गोस्वामी जी, मुख दीखत, मुख देखते ही दर्शन करते ही हमारा माथा का, सिर का जो पाप है, हृदय का पाप है, ये धुलने लगते हैं। मुख दीखत पातक हरे परसत करम बिलाए। और जैसे हम जाते हैं, स्पर्श करते हैं, वाणी सुनते हैं, वैसे ही मुख दीखत पातक हरे परसत करम बिलाए, सारे बुरे कर्म हमारे छीन होने लगते हैं। परसत करम बिलाए वचन सुनत मन मोहगत। संतों की, सद्गुरु की वचन सुनते ही, उपदेश सुनते ही सारे मोह, सारे विकार, सारी आसक्ति ये बिलाए मतलब समाप्त होने लगते हैं, ये गायब हो जाते हैं। वचन सुनत मन मोहगत, कहते हैं कि वचन सुनते ही सारे मोह, सारी आसक्ति समाप्त हो जाते हैं। पूरब भाग मिला है, अनेक जन्मों के, पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होता है, तब संतों के दर्शन, गुरुजनों के दर्शन होते हैं और अच्छी बातें, संतों की बातें हमें सुनने को मिलती है। तो पूरब भाग मिला है। को वर्णो मुख एक की तुलसी महिमा संत की। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक की वर्ण में क्या कहूँ, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत। शेष महेश ब्रह्मा विष्णु वो भी संतों की वाणी, गुरु की वाणी और गुरु की बखान कहने में सकुचाते हैं, लजाते हैं। तो कबीर साहब का ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि सद्गुरु वचन सुनो हो संतो। एकदम पहला द्वार साधना का, मुक्ति का क्या है, संतों की वाणी सुनो, सद्गुरु के पास जाओ और जो अच्छी बातें कर रहे हैं उनको सुनते ही मन एकाग्र। इसीलिए तो सत्संग में जब आते हैं तो क्या होता है, जैसे बैठते हैं शांत होके या बस सुनते हैं, आप 15 मिनट सुनिए, नींद आने लग जाएगी, आँख झपकने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मन एकाग्र हो गए, सारे गलत विचार समाप्त हो गए और बढ़िया फील होने लगा और चित्त एकाग्र हो गया, मन शांत हो गया और गलत विचार समाप्त हो गए, तब नींद आती है। तो सत्संग में जाकर के संतों की बात सुनते हैं। प्रायः लोग सत्संग में आकर के उनको नींद आती है। लोगों को नींद क्यों आती है? नींद कब आती है? जब सारी चिंताएं, सारे विकार, मन की चंचलता, मन की अशांति जब दूर हो जाती है, तब नींद आती है। तो सत्संग में सद्गुरु के पास आकर के क्या होता है, मन एकाग्र, इसीलिए नींद आती है। तो सद्गुरु यहाँ कहते हैं सद्गुरु वचन सुनो हो संतो। हम लोग को जब आश्रम में जाएं, मंदिर में जाएं, संतों के पास जाएं, कहीं भी जाएं अच्छी जगह, तो श्रद्धा पूर्वक, एकदम समर्पण पूर्वक वहाँ जा कर के चुपचाप, अपनी कोई हमें उस पर नहीं कहना है, एकदम सुने, श्रवण करे। इसीलिए गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान, तत्पर और समर्पित साधक ही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। किसी स्वार्थ को लेकर के, किसी गलत भावना के लेकर के जाता है संतों के पास, उसको ज्ञान नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को, श्रद्धावान आदमी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पहला पॉइंट है, पहली बात है सद्गुरु वचन सुनो हो संतो। दूसरी बात कबीर साहब कहते हैं मत लीजिए सिर भार। उपदेश क्या है, गुरु का उपदेश क्या है, अब बता रहे हैं कि हे लोगों, हे मनुष्यों, सिर पर बोझा मत लादो, भार मत लादो। और कबीर साहब ने अन्यत्र कहा है भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाई गर्दनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया। भूखा हो तो भोजन कर लो, आगे हाटना बनिया। भूले मन समुझ के लाद लदनिया। समझ विवेक करके, विचार करके तब जाके बोझा लादो कि कितना हम लाद सकते हैं, कितना उठा सकते हैं।
ये बोझ क्या है, बोझा क्या है। कबीर साहब ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं कि यदि हम विचार करें ना तो इतना सागर में गागर भरा हुआ है, इतनी गहराई है इस शब्द में, इन शब्दों में कि मत लीजिए सिर भार। इसका जब हम खाका खींचेंगे, थोड़ा खोज करेंगे, चिंतन करेंगे तो इतना बढ़िया ये शब्द है कि मत लीजिए सिर भार। आज आदमी अपने सिर पर कितना बोझा लेके चल रहा है, कितना बोझा। ये बोझ मूल रूप में 3 प्रकार के हैं, शरीर का बोझ, मन का बोझ और संबंधों का बोझ। इसको विशाल देव ने कहा है, दूसरे ढंग से कहा है कि तन भारा मन भार है, भारा जही संबंध, अमान सजग होए काज करी, छाड़ी मांद मन अंध। एक सदगुरु विशाल साहब की एक साखी है भोयान का। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि तन भारा मन भार है। क्या क्या भार है, क्या क्या बोझ है मनुष्य के पास। तन भारा, तन भार है शरीर। शरीर में 2 चीज़ें हैं। शरीर का भार क्या है, शरीर का भार पहला है निर्वाह। निर्वाह कैसे होगा, शरीर कैसे चलेगा, गुजर बसर कैसे होगा। दूसरा बोझ है कफ, पीत, सर्दी, बुखार, खांसी, रोग व्याधि। शरीर में नाना प्रकार के रोग लगते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार ये आते हैं, तो ये रोग आके पीड़ित करते हैं, है ना, बीमारी आके शरीर को दबोचती है। और दूसरा क्या है, शरीर निर्वाह कैसे होगा। तो ये बोझ हुआ। तो तन, शरीर का 2 बोझ हुआ। तो तन भारा और मन भार है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अशांति, दुख, कलह, पीड़ा, कितने प्रकार के। मन हमेशा दुख देता है। सबसे बड़ा बोझ तो यही है। शरीर को हम ठीक भी कर लिए, लेकिन मन में जो सांप बिच्छू घूम रहा है, मन जो उठा पटक मचाया हुआ है, मन जो अशांत है, मन में जो टेंशन है, ये कितना बड़ा बोझ है। आज जो हार्ट अटैक होता है लोगों को, और ब्लड प्रेशर, बीपी और भी चीज़ें होती है, ये सब मन का बोझ है। मन से आदमी पीड़ित है, मन से दुखी है। मन में इतना बोझ है, इतना बोझ है, इतना भारीपन है कि आदमी सोता है तो नींद भी नहीं आती और लगता है बहुत बोझा पूरा। तो ये मन भार है। तन भारा, मन भार है। और भारा जही संबंध। संबंध का अर्थ है कुटुंब, परिवार, रिश्ते नाते। जो लोग हैं वो भी भार है। जो रिश्ते नाते हैं, कुटुंब परिवार है, परिवार के लोग हैं, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में अनबन, भाई भाई में मन मुटाव, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, है कि नहीं। आज कितना मतलब बोझ है, उठा पटक है। तो शरीर का बोझ, मन का बोझ और संबंधों का बोझ, ये तीनों बोझ को लेकर के आदमी चलते चलते और जीवन जीते जीते दुखी रहता है, जीवन भर अशांत रहता है। कबीर साहब कहते हैं इसीलिए कि मत लीजिए सिर भार, सिर पर बोझा इतना मत ला दो। किस, अब शरीर है तो शरीर को हमें संयम से रखना चाहिए। जड़ बुखार आ गए, उसके लिए उपचार, औषधि, दवाई, चिकित्सा करनी चाहिए। और निर्वाह के लिए जो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के जो हम हाथ पैर मारें, मेहनत करें तो शरीर का निर्वाह हो जाएगा, रोजी रोटी मिल जाएगी। तो इस प्रकार प्रसन्न होकर के और रिलैक्स होकर के, खुश होकर के कमाएं और शरीर में आधी व्याधि रोग न लगे, इसके लिए संयम, दवाई, तितिक्षा करें तो शरीर का बोझ हल्का होगा। मन से ध्यान, साधना, स्वाध्याय, तप, तितिक्षा, शुभ विचार, अच्छी बातों का श्रवण, अच्छी संगत, सतुपदेश, ध्यान, चिंतन जब हम करते रहेंगे तो मन हल्का रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, मन में कोई विकार नहीं आएगा, और आएगा तो वो छट जाएगा। तो इससे मन हल्का रहेगा।
और तीसरा है संबंध। संबंधों में मीठी वाणी, मधुरता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना, सबके प्रति हित कामना, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, ऐसी हमारी आत्मा से, हमारे हृदय से एक भावना निकले, तरंग निकले कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। वासुदेव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। इस प्रकार जब हम सोचेंगे तो कुटुंबों का, परिवार का बोझा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्रेम पूर्ण जीवन हो जाएगा। और मीठी वाणी का जब व्यवहार होगा तो घर में स्वर्ग लगेगा, हल्का लगेगा, और एक दूसरे में संबंध मधुर होगा। तो इस प्रकार मीठी वाणी, प्रेम, सहनशीलता, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रख करके हम संबंधों का बोझ, ये जो बोझ है ना, भारी मानते हैं, इसको हम हल्का कर सकते हैं। यही उपाय है। नहीं तो जीवन है, जब तक जीवन है तब तक शरीर रहेगा, संबंध रहेंगे, मन रहेगा और आसपास के लोग रहेंगे। इन सब में सुख से जीने का तरीका है कि हम इन थोड़ा सा चेंजिंग करें विचारों में, जीवन जीने के ढंग में। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि तन भारा मन भार है, भारा जही संबंध, शरीर का बोझ, मन का बोझ और संबंधों का बोझ। इन तीनों बोझों को, भारी को और मन मुटाव को मिटाने का उपाय जो बताए गए कि प्रेम, मधुरता, शांति, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखने से परिवार में हल्का रहेंगे, हम बढ़िया रहेंगे। ध्यान साधना करने से, आध्यात्मिक कमाई करने से, एकाग्रचित होने से, संतों की बात सुनने से, आश्रम में जाकर के ध्यान करने से मन हल्का रहेगा, मन बढ़िया रहेगा। संयम और अच्छा जीवन जीने से क्या होगा, शरीर बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार करने से हमारा बोझ टल जाएगा। ये तो हमारे जीवन की बात हुई। अब जो बोझ है और बोझा है अभी, वो बोझ क्या है, वो भारी क्या है। मनुष्य ने, कबीर साहब ने यहाँ जो कहा है कि मत लीजिए सिर भार। आदमी और क्या क्या बोझ ले लिया है भूत, प्रेत, जादू, टोना, देवी, देवता, शकुन, अपशकुन, ईश्वर, जगत बनाने वाला कौन है, मेरा कल्याण कैसे होगा, भगवान कहाँ रहता है, ठीक है ना। मतलब इतनी मान्यताओं का बोझा ये सिर पर ले लिया है कि आदमी को फुर्सत ही नहीं है, जिसका कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी उन सारी बातों को सोच सोच करके अपने माथा पर, अपने दिमाग में लेकर के आदमी पीसे जा रहा है, उसके बोझ तले दबे जा रहा है। अब ये दुनिया कैसे बनी, संसार को किसने बनाया, भगवान कहाँ हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी। ये सारी जो चमत्कार है, अंधविश्वास है, आडंबर है, पाखंड है, इन सब को देवी देवता, आदमी इतना बड़ा साहसी आदमी, इतना शक्तिशाली आदमी, जो इतना चींटी होती है ना, चींटी शमशान में रहती है और वहाँ 24 घंटा रहती है बढ़िया, उसको वहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, कोई भूत प्रेत। लेकिन चींटी से लाखों वजन है ना, ये आदमी कितना वजनदार है, और ये वहाँ पहुँच जाए तो इसका होलिया टाइट हो जाता है। मतलब ये भय से एकदम पीड़ित हो जाता है। तो ये क्या है, भय है। भय मन की रचना है, दुख मन की रचना है। जब मन में भय होता है तो सामने भूत दिखाई देता है, जब मन में ईर्ष्या होती है तो सामने दुश्मन दिखाई देता है, जब मन में चोरत्व कर्म होता है तो सामने पुलिस दिखाई देता है, जब मन में अहंकार होता है तो सब लोग छोटे दिखाई देता है, सब लोग के पास नफरत, हमें लगता है सब खराब है। कब लगता है, जब अहंकार होता है, अहम को कम करे, ईर्ष्या को कम करे, बुराई को कम करे, सामने हमें मित्र दिखाई देगा, अपने भाई दिखाई देगा, और पूरा संसार सत्यम शिवम सुंदरम दिखाई देगा। तो सदगुरु कहते हैं मत लीजिए सिर भार। तीसरी बात, हो हजूर ठाड़ कहत हों। कबीर साहब तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि हे लोगों, हे मनुष्यों, मैं ठाड़ होके, खड़े होके कहता हूँ।
खड़ा होके कहने का अर्थ है मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ, दृढ़तापूर्वक। क्या? तुम हुजूर हो। हुजूर का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर, परमात्मा, भगवान। कबीर साहब कहते हैं कि हे लोगों, हे मनुष्यों, मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि तुम्हारे भीतर जो आत्मा बैठी है वही स्वामी है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, और तुम स्वयं सम्राट हो, खुदा हो, परमात्मा हो। ये बाहर क्यों भागते हो? संसार में क्यों भटक रहे हो? अपने आप को पहचानो। आज आदमी अपने देवत्व को नहीं समझ रहा है, अपने भगवत्ता को नहीं समझ रहा है, अपने आप को नहीं जान पा रहा है, इसीलिए सारा दुख है। वो बहुत बढ़िया कोटेशन है कि जो स्वयं को जान लेता है उसका दुख दूर हो जाता है। दुख कैसे दूर होता है? जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो हमारा दुख, हमारी पीड़ाएं, हमारा जन्म मरण ये सब मिट जाता है। स्वयं को जानते हैं, हम स्वयं को नहीं जानते हैं। लोग जीवन भर खुदा के पीछे भागता है। किसके पीछे? खुदा के पीछे। खुदा कहाँ है? लेकिन खुद को नहीं जानता है। जीवन भर वो खुदा के पीछे भाग रहा है लेकिन खुद को नहीं जान रहा है। अब खुदा किसको मिलेगा? परमात्मा के पीछे भाग रहा है लेकिन आत्मा को उसका ज्ञान ही नहीं है। अब परमात्मा किसको मिलेगा? स्वयं का बोध नहीं है, अपने आप का बोध नहीं है, तो फिर वो मिल भी जाएगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? सच तो यह है कि आदमी खोया हुआ खुद है और खोजता है खुदा को, खोजता है भगवान को। खोया कौन है? बिछड़ा कौन है? खुदा बिछड़ा है, भगवान बिछड़ा है, परमात्मा बिछड़ा है कि आदमी स्वयं अपने से बिछड़ गया है। अपने आप से, अपने खुदा से, अपने परमात्मा से आदमी खुद भूल गया है अपने आप को। किसी ने कहा है कि गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्के मदीने में। परमात्मा कहाँ है? भगवान कहाँ है? गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने, विधाता ने, प्रभु ने, ईश्वर ने ये जीव को, मनुष्य को गढ़ी है। कितने दिन में? 9 महीने में। और बनाकर सुंदर मूर्ति, कितना बढ़िया मूर्ति। ऐसी मूर्ति देखे हैं जिसकी आंखें देख रही हो, कान सुन रहे हों और जीभ से बोल रहे हैं और हाथ से हाथ काम कर रहे हैं? दुनिया में ऐसी मूर्ति कोई देखे हैं आज तक? नहीं देखे हैं। तो कहते हैं बनाकर सुंदर मूर्ति बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता इसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्के मदीने में। तो ये क्या है? अपने भीतर में ही है वो। ऋषि कहते हैं और शास्त्र कहता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति। ये गीता का श्लोक है। ईश्वर कहाँ है? भगवान कहाँ है? हमारे हृदय रूपी घर में। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर तिष्ठति, निवास करता है, वास करता है। तो बाहर कहाँ खोजने जाएं? कबीर साहब ने कहा कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। दिल द्वारिका, मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे ज्योति पिछान। ये कबीर साहब की अमृत वाणी है। क्या कहते हैं? मन मक्का है, दिल द्वारिका है और ये काया ही काशी है, और 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे ज्योति पिछान। ये 10 द्वारे के पिंजड़ा ये शरीर है और इसके अंदर में बैठा हुआ जो शक्ति है, जो जिसकी शक्ति से आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही क्या है? भगवान है। तो उसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग, संयम, तितिक्षा, तपस्या, ये करना पड़ेगा। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है।
इसका जब पालन करेंगे तो सचमुच हमें सुख शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऋषि कहते हैं कि हो हजूर मैं ठाड़ कहता हूँ, तुम हजूर हो, स्वामी हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो। अपने ईश्वरत्व को समझो, अपने आप को देखो। जब अपने आप को हम समझ जाएंगे अपने ध्यान साधना द्वारा, तो हमारा सारा भ्रम मिट जाएगा, सारा भटकाव मिट जाएगा, सारी अशांति मिट जाएगी। तो यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ही वो चीज़ है जिसको हम खोज रहे हैं, रात दिन खोज रहे हैं। तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। ये ऋषि कहते हैं, कठोपनिषद का मंत्र है ये। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वह महेश्वर, वह परमात्मा, वह भगवान कहाँ है? यह शरीर के अंदर ही भरता है, भोगता है, महेश्वर है, वह महान से भी महान है। उसको कौन देखता है? जो उसकी साधना में लवलीन हो जाता है, जो साधक, और अपने भीतर देखता है, वो उसको इसका बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, हो हजूर ठाड़ कहत हूँ। अब अंतिम बात कहते हैं, चौथी बात, अबते समर संहार। हे साधक, हे मनुष्यों, समर का अर्थ है संभर। जैसे कि युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, कहते तो वहाँ पर कहते हैं कि समर में आ गए हो आप, अब सावधान हो जाओ। हम लोग भी, ये संसार क्या है? एक रेगिस्तान है। यहाँ एक खिलाड़ी की जगह है, और यहाँ पर संभल के बैठना, जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ये संसार क्या है? एक तमाशा है, एक भटकाव है। और यहाँ पर आकर के संभल के बैठना, जलवा मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो यहाँ पर आए हैं तो मन के क्षेत्र में, हृदय में मन से संभल जाओ। मन के युद्ध में मन रात दिन भाग रहा है, भटका रहा है, दुख दे रहा है। इस मन को बस में करो, मन को शांत करो। और संभर का दूसरा अर्थ है कि अपने जीवन को संभाल लो, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से संभाल लो। अर्थात जीवन में कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई गलत कर्म नहीं। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो हमें कौन रास्ता जाना है? क्या भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा? तो हमें अपने जीवन को, अपने आप को सत्कर्मों से, शुभ कर्मों से एकदम मजबूत बना लेना है, और संभाल के जीवन जीना है। तभी हम जीवन में सुख शांति और मनुष्य जीवन पाने की सार्थकता को हम पूरी कर पाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं, अब ते संभाल। हे लोगों, अब अपने आप को संभाल लो, और संभाल दूसरों को भी संभालो, दूसरों को भी उठाओ, दूसरों को भी सहयोग करो। जो स्वयं को संभाल लिया है, जो स्वयं को अच्छा बना लिया है, वही दूसरों को संभाल सकता है, वही दूसरों को उठा सकता है, वही दूसरों को ज्ञान दे सकता है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब स्वयं संभले और दूसरों को भी संभाले, स्वयं कल्याण का काम करें और दूसरों को भी कल्याण के रास्ते पर लाने के लिए प्रेरित करें, उत्थान का कारण बने। मनुष्य जीवन पाने का दो ही फल है, आत्म कल्याण और स्व कल्याण। अपना आत्मा कल्याण कर लें और जो बन सके दूसरों का भी कल्याण करें। इस प्रकार जब हम करेंगे तो सचमुच ये मानव तन, मनुष्य शरीर मिलना सार्थक हो जाएगी। क्या? स्व कल्याण और पर कल्याण। हम पहले स्व का कल्याण कर ले, अपना उद्धार कर ले, अपने मुक्ति कर ले, अपने को संवार ले, और फिर दूसरों को भी जितना बन सके हम सहयोग करें। यही जीवन का फल है। तो कबीर साहब की एक साखी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार। हो हजूर ठाड़ कहत हूँ, अब ते संभर संभाल।